मन को काम चाहिए। तुमने कहानियां सुनी होंगी, बच्चों की किताबों में लिखी कि किसी आदमी ने एक भूत को प्रसन्न कर लिया। उस भूत ने कहा कि प्रसन्न तो हो गया तुम पर, अब तुम जो कहोगे करूंगा, लेकिन एक खरा मेरी कि मैं बिना काम के नहीं रह सकता, मुझे काम देते रहना। अब क्षण भी काम नहीं हुआ तो मैं मुश्किल में पड़ जाता हूं, फिर मैं तुम्हारी गर्दन दबा दूंगा। मुझे काम तो चाकर चाकर रखते हैं, उल्टी झंझट, उनके पीछे लगे रहो तो भी काम नहीं करते। तू तो बड़ा भला है। यही तो जिंदगी में कई काम थे जो हो नहीं रहे थे। उसने मुझसे कहा चलो एक महल बना दे। सोचा कि चलो 2-4 साल तो निपटे। वो घड़ी भर बाहर गया, भीतर आया, उसने कहा महल बन गया। महल खड़ा था, भूत का काम था। एक सुंदर स्त्री ले आ, वो बाहर गए, भर दे, उसने कहा भर दी। तब वो आदमी अपनी गर्दन के लिए घबरा हो गई। अब उसे कुछ सूझे नहीं कि क्या करना। वो बोला कि ठहर, मैं भी आता हूं। वो आदमी भागा घर के, एक फकीर गांव के बाहर था, उसके पास गया और कहा कि एक झंझट में पड़ गया हूं, एक भूत को जगा लिया, अब मेरी गर्दन मुश्किल में है। अब मुझे कुछ सूझता नहीं, क्योंकि जो मैं सोचता था वो क्षण में कर लाता है। अगर ऐसे ही रहा तो जीना मुश्किल है। फकीर ने कहा तो एक काम कर, ये नसें नहीं पड़ी है, ले जा। भूत से कहना इस पे चढ़ उतर। उसने कहा इससे क्या होगा? इसने कहा इसमें होगा क्या, कुछ करने की जरूरत नहीं, जब तक तेरे पास कोई दूसरा काम हो बता देना, नहीं तो कहना चढ़ उतर। आदमी बोला बात तो ठीक, लेकिन आप कैसे समझे? उसने कहा यही तो मन की सारी प्रक्रिया है। ये मन के भूत को समझ के ही मैं समझ गया। फकीर ने कहा मन के भूत को समझ के। अब एक आदमी बैठा माला पढ़ रहा है, माला जप रहा है। वो क्या कर रहा है? सीढ़ी चढ़ उतर रहा है। एक आदमी राम राम जप रहा है, वो सीढ़ी चढ़ उतर रहा है। लगा दी सीढ़ी उसने जाके भूत से, उसने कहा तू चढ़ उतर, जब चढ़ जाए तो उतर, जब उतर जाए तो चढ़। तब से भूत चढ़ उतर रहा है, आदमी निश्चिंत है। मन काम चाहता है, मन भूत है। जब भी मन खाली होता तभी मुश्किल खड़ी हो जाती। तत्क्षण मन कहता है कुछ करो। छुट्टी के दिन भी छुट्टी कहां, तुमने दिन और झंझट हो जाती। रोज का काम होता नहीं, दफ्तर गए तो कोई अपनी कार खोल के बैठी सफाई करने लगता, लगा ली नसेनी। कोई रेडियो खोल के बैठ जाता, उसी को सुधारने लगता, वो सुधरा ही हुआ था। ना कुछ करो, या चले पिकनिक को चले। 150 मील कार दौड़ाई, पहुंचे, भागे, फिर वापस लौटे। कहते हैं कि लोग छुट्टी के दिन इतने थक जाते हैं जितने काम के दिन नहीं थकते। खाली बैठ नहीं सकते, छुट्टी का मतलब है खाली बैठो, लेकिन खाली बैठना संभव कहां है? खाली बैठना तो केवल ध्यानी को संभव है। और जिसको ध्यान आता है वो तो काम करते भी खाली होता है, इस बात को समझ लेना। और जिसको ध्यान नहीं आता वो खाली बैठा भी करता है, और जिसको ध्यान आता है वो काम करते हुए भी खाली होता है। खाली होना चैतन्य का स्वभाव है।